जय हिंद साथियों, आपके लिए लाया हूँ राजनीति का अखाड़ा नामक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में पर्दे के आगे और पर्दे के पीछे राजनीति का विश्लेषण होगा। राजनीति से किसको फ़ायदा हुआ, किसको घाटा, आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बसपा सुप्रीमो मायावती यानी बहन जी अपने सख्त फैसलों की वजह से आयरन लेडी के रूप में जानी जाती हैं। 12 साल से बसपा सत्ता से बाहर है, जो फर्श से अर्श और फिर अर्श से फर्श पर वापस पहुंच गई हैं। अम्बेडकरवादी विचारधारा में रची बसी बसपा का जन्म 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। तब से लेकर 2007 तक बसपा का गोल्डन पीरियड रहा है। इस दौरान बहन जी 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी, 3 बार भाजपा के गठबंधन से और 1 बार अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2007 से लेकर 2024 तक बसपा के अधिकतर राजनीतिक प्रयोग असफल रहे हैं। इन्हीं सभी प्रयोग के बाद बहन जी अपने फैसलों से यूटर्न लेने लगी हैं। मैं राजेंद्र कुमार गौतम आपको राजनीतिक अखाड़ा नामक कार्यक्रम में बताऊंगा बहन जी यूटर्न के पॉलिसी के इतिहास के बारे में। कुछ दिनों पूर्व बहन जी का सबसे बड़ा यूटर्न अपने भतीजे आकाश आनंद को लेकर रहा। 10 दिसंबर 2023 को बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया था। साथ ही उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया था। 7 मई 2024 को बसपा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाव में एक रैली के दौरान भाजपा पर तीखे हमले के कारण आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए अपने भतीजे और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया था। 23 जून 2024 को अपने फैसले से यूटर्न लेते हुए बहन जी ने आकाश आनंद को फिर से अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर फिर बना दिया था। वैसे राजनीति में कोई भी दुश्मन नहीं होता है। 2019 में बसपा ने अपने धुर विरोधी पार्टी सपा के साथ लोकसभा चुनाव में गठबंधन कर सबको चौंका दिया था। इससे पूर्व किसी को भी यह विश्वास नहीं था कि सपा बसपा का गठबंधन होगा, लेकिन अपने पूर्व ऐलान को भुलाते हुए सपा और बसपा का चुनावी गठबंधन करने का ऐलान किया था। साथ ही 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भुलाकर दिवंगत सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ चुनावी रैली में मंच का भी साझा किया था। यह बहन जी का अपने जीवन का सबसे बड़ा यूटर्न था। 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत की गठबंधन सरकार बनने के बाद बहन जी ने दलित ब्राह्मण सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले के कारण बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति को बदलकर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय में बदल दिया था। वर्ष 2022 में बसपा को यूपी विधानसभा के चुनाव में मिली करारी हार के बाद बहन जी ने वापस बहुजन सुखाय बहुजन हिताय के फार्मूले पर वापस लौट आई हैं, जिसको बसपा की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। इसी तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में बसपा को मिली करारी हार के बावजूद बहन जी ने सदस्यता शुल्क 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिया था। इस फैसले का जिले स्तर पर काफ़ी विरोध हुआ था। बसपा ने बढ़े हुए शुल्क को घटाकर 50 रुपये वापस कर दिया है। यह भी बहन जी का यूटर्न काफ़ी चर्चा में रहा है। बसपा ने भाजपा के साथ 1995, 1997 और 2002 में गठबंधन किया था। 1993 में बसपा ने पहला अपना राजनीतिक गठजोड़ सपा के साथ किया था। 1996 में बसपा ने कांग्रेस से भी चुनावी गठबंधन किया था। 1999 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा और बसपा का फिर से गठबंधन हुआ। बगैर नफा नुकसान की परवाह किए बसपा सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन तोड़ने का रिकॉर्ड बनाया है। राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार योगेश श्रीवास्तव कहते हैं, राजनीति में संभावनाएं तलाशी जाती हैं। जब दो विरोधी कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक मंच पर आ सकते हैं तो फिर कौन किसके साथ नहीं जा सकता, यह कहीं नहीं कहा जा सकता। राजनीति में नेताओं का कसमें खाने का रिवाज है, लेकिन निभाने में गुलाटी मार जाते हैं। बहन जी के मिजाज के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत ही कठिन है। वे बताते हैं 17 अप्रैल 1999 की वह घटना राष्ट्रपति के आर नारायणन ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से लोकसभा में विश्वास मत
हासिल करने का निर्देश दिए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अटल बिहारी जी को आश्वस्त किया था कि वे साथ देंगी, लेकिन समर्थन के बजाय विरोध में वोटिंग की, जिसकी वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। बहन जी की यूटर्न पॉलिसी से बसपा को रत्ती भर नहीं फायदा हुआ। इसका उदाहरण आप यूपी में देख सकते हैं। एक समय था बसपा की राजनीति की सबसे बड़ी सशक्त पार्टी थी, जिसकी वजह से यूपी में तोलती बोलती थी। आज राजनीतिक नेपथ्य पर पहुंच गई है। विधानसभा में मात्र एक सदस्य ही जीत पाया है और लोकसभा में बसपा का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया है। बहन जी कड़े फैसले लेने से कभी परहेज नहीं करती हैं। राजनीति का अखाड़ा कार्यक्रम में इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं। आपसे विनम्र अनुरोध है, निष्पक्ष दिव्य संदेश के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।